हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि पता है कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, मैथ का कौन सा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज भाई। ठीक है, अब तक मैं इसके आपके 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं भाई। आज हम 3rd पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उन 2 पार्टों में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बेसिक कराया था और 13 क्वेश्चन करा दिए भाई। अगर आपको वीडियो अब तक नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो भाई, दोनों वीडियो को जाकर पूरा देखें भाई। मैंने बताया था कि आपका जो सीटी का एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है भाई। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, धीरे धीरे आपको और भी हमारी ओर से क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी भाई। ठीक है ना, तो ज़्यादा देरी न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 से देखो भाई, जो टॉपिक है ना सिंपल इंटरेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है ना सिंपल है, तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, एक फॉर्मूला है भाई, PRT/100 = SI, उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन चलेंगे भाई। ठीक है, कभी ज़्यादा ट्रिकों पे एक बार कंसेप्ट सीख लो, ज़्यादा ट्रिकों के ऊपर बेस मत रहो, क्योंकि ट्रिक 2-3 क्वेश्चन में ही लगती है। ठीक है, और क्वेश्चन अब वो आने बंद हो गए भाई एग्जाम में। ठीक है, अब जिसका कंसेप्ट ठीक है ना वही क्वेश्चन को कर पाता है भाई एग्जाम में। पहले आते थे भाई कि ट्रिक की बेस, अब नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो मेरा मानना है कि आप बेसिक कंसेप्ट सीखो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है भाई। कोई राशि थी भाई, ठीक है, उसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया भाई। 2 साल का केस है ना, कोई राशि थी उसको 2 साल के लिए निवेश किया गया। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता। जो ये निवेश है, मान लो कुछ भी दर पर किया गया होगा, अब ये क्या कह रहा है कि यह निवेश अगर 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर जब कुछ भी दर रही होगी उस टाइम, ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि 3% अधिक दर पर, ब्याज की दर पर वो निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते भाई। ठीक है ना, तो 2 साल का केस है, तो पहले साल 3% अधिक मिलता, दूसरे साल भी 3% अधिक मिलता भाई। ठीक है, दूसरे साल भी 3% अधिक मिलता। एक बोल रखा है ना शुरू स्टार्टिंग में ही कि 3% अधिक मिलता भाई। ठीक है, 3% अधिक मिलता भाई। अच्छा, परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है भाई, शाबाश बताओ, 6%। ठीक है, लेकिन इस 6% की वजह से क्या हो रहा है, 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं भाई। तो मैं कह सकता हूँ 6% की वैल्यू बराबर है किसके, 72 के। 6% की वैल्यू बराबर है किसके, 72 के भाई। ठीक है, एक की निकालूंगा तो 72/6, और मेरे को निकालना क्या है, मूलधन निकालना भाई, राशि बतानी है। तो राशि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा भाई। ये 12 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा आंसर, 1200 रुपये भाई। ठीक है, आया समझ में। देखो फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन था एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया भाई। कोई राशि थी भाई, उसको 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, फिर क्या बोल दिया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, कुछ भी उस टाइम दर रही होगी, फिर क्या कह रहा है कि ये निवेश अगर 3% ब्याज की दर से अधिक निवेश किया जाता, 3% अधिक, इसका मतलब 2 साल तक 3% लगा होगा, 2 साल में 6% लग गया होगा, 6% की ब्याज की दर लगी होगी ना। अरे 3% बता रहा है ये, 3% अधिक निवेश किया होता, तो 2 साल का केस है, तो 2 साल में 6% लगा होगा ना अधिक। तो इस 6% की वजह से क्या कह रहा है कि 72 रुपये अधिक मिलते, तो 6% की वैल्यू किसके बराबर, 72 के। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व कर देंगे भाई, 100 की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि मूलधन की वैल्यू बतानी थी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हम 100 की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्या दिया गया है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 से ही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है भाई। देखो कितनी गिरावट हुई भाई दर में, रेट में, 8% से कितनी कम होगी भाई, 7 से ही 3/4%। ये रेट थी ना, पहले थी 8, ठीक है, फिर उसको क्या ज्ञात हुआ
कि जो उसकी दर थी वो कितनी कम होगी भाई, 7/3/4%। तो कितनी कमी आई भाई, शाबाश बताओ, 0.25% की। ठीक है, 0.25% की कमी आई भाई। ठीक है ना, 8 में से 7/3/4 माइनस करोगे तो कितनी कमी आई, 0.25% की। अच्छा, इस कमी के आने के कारण क्या हुआ कि उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है भाई। उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, इतनी गिरावट होने की वजह से, 0.25% की गिरावट होने की वजह से किसकी कितनी आय में कितनी कमी हो जाती है, 61.50 की भाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो 25% है वो किसके बराबर भाई, 61.50 के। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, मूलधन बताना, राशि बतानी है भाई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। ठीक है, तो उसका मूलधन होगा वो भी अपने आप में 100% रहा होगा, इसकी वजह से इतनी कम होगी भाई। ठीक है, तो ये 25% बराबर है किसके, 61.50 के। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है, और 100 की निकालनी ना, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब कर दो भाई सोल्व इसको, 25 चौके 100 भाई। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 चौके 20, 2 4 एकम 4 और 2 6 भाई, 6 चौके 24 भाई, 24,600 रुपये भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई समस्या हो तो। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। देखो पहले दर थी, क्या था क्वेश्चन में, ब्याज देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से 7/3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है भाई। 8 से घटकर कितना हो गया, 7/3/4%। ठीक है, कितनी कमी हुई भाई, ये कमी कितनी हुई, 0.25% की। अगर ये 0.25% आपको निकालना नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कैसे निकाला। देखो 7 चौक 28, ठीक है, 28 और 3 31, 31/4 भाई। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, शाबाश बताओ, इसको सोल्व करोगे तो आएगा भाई 7.75 भाई। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व किया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया ये भाई 7 चौक 28 और 3 31/4 भाई। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व किया तो क्या है 7.75% भाई। ठीक है, अच्छा अब इसमें से अब तो घटा सकते हो ना, 8 में से अब तो घटा सकते हो भाई, 8 में से 7.75 घटाना है, अब तो घटा ही सकते हो, नॉर्मल है। देखो इस तरफ आएगा तो 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, ये पॉइंट, और यहाँ क्या बच गया 7, 7 में 7 गए 0। ठीक है, आ गया समझ में कैसे घटाया मैंने, आ गया ना। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको मैंने फ्रैक्शन में बना लिया। ठीक है, फिर इसको सोल्व किया तो क्या है 7.75% भाई। अब इसको तो आसानी से घटा सकते हो, 8 में से कितना आएगा 0.25, ये मैंने भी ये लिखा था भाई। ठीक है, आ गया समझ में। इसकी वजह से कितनी गिरावट हो इसकी आय में, 61.50 की। ठीक है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा भाई। दो केस बनेंगे भाई। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी इसमें क्वेश्चन में। देखो पहली कंडीशन बता देता हूँ क्या होगा, किसी राशि पर, को राशि का मैं नहीं पता भाई, यानी मूलधन का नहीं पता, हमने मान लिया भाई मूलधन P। ठीक है, मूलधन P पर 8%, देखो उस फार्मूला, वही फार्मूला चल रहा है भाई यहाँ पर, PRT मैंने बताया था ना, लगभग क्वेश्चन यहीं से सोल्व होंगे भाई, इक्वल टू SI। ठीक है, देखो P, ठीक है, R रेट कितनी है भाई 8%। ठीक है, परसेंटेज का नाम का 100 लिखूंगा, यहाँ परसेंट है ना, 8% है तो हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लिखूंगा, या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, अपॉन 100 होगा भाई। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 8% कितना टाइम है भाई, 6 वर्ष। 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है भाई 1200। देखो कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले पुट किया मैंने।
ठीक है। इस फार्मूले में पुट करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा भाई। ठीक है, मैंने बताया था ना कि नहीं भी 3 वेरिएबल की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आप चौथा जो वेरिएबल है उसको निकाल सकते हो। 1 2 3 4 4 वेरिएबल है ना, इनमें से किन्हीं भी 3 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो चौथे आप निकाल सकते हो। मेरे पास इसकी इसकी और इसकी 3 वेरिएबल की वैल्यू पता है भाई, इसकी आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही। ठीक है, आप सोल्व कर लो भाई, इसको काट लो जो कट रहा है भाई, 6 से काट लो, 6 दूनी 12 भाई। ठीक है, 8 से फिर काट लो भाई, 8 दूनी 16। ठीक है, और 4 8 5 40 भाई। ठीक है, क्या आ गया भाई, ये 100 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो पी कितना है हमारे पास, 2500 भाई। ठीक है, 100 ना उठकर यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2500। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे पास, 2500। अब क्या था क्वेश्चन, अब देखो दूसरी कंडीशन बनेगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन में क्या कि इस मूलधन, ये जो मूलधन निकल के आया हमारे पास, इस मूलधन से तिगुनी राशि, देखो इसका 3 गुना कितना होगा भाई, 25 दिए 75, यानी कि 7500 होगा। अब मूलधन कितना हो गया, 7500 रुपये। बोला क्वेश्चन में कि इस मूलधन की तिगुनी राशि पर, तिगुनी राशि कितनी होगी, 7500 पर 10%। अभी भी ये फॉर्मूला है, देखो मूलधन दर आर, यहाँ पर हटाऊंगा तो मैं ये परसेंटेज डाऊंगा, अपॉन में 100 लिखूंगा भाई। ठीक है, दर पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज बताओ भाई। शाबाश, बता दो, कुछ भी नहीं है भाई, सोल्व कर दो भाई। 2 0 कैंसिल भाई, 75 दूनी 150 और 1 0 लग जाएगी 1500। ठीक है, कुछ नहीं था। सबसे पहले यहाँ से मेरे को प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल निकालने के बाद क्या बताया क्वेश्चन में कि वो जो प्रिंसिपल है उसकी 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1500 रुपये हो गया भाई। ठीक है, और बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, 17 देखो भाई, क्या दिया गया है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो धनराशि कितनी भाई। 1 साल का केस है भाई। ठीक है, देखो एक धनराशि, कोई धनराशि भाई, हमने नहीं पता क्या धनराशि है, हमने मान ली भाई कोई धनराशि है, जो धनराशि होती है भाई मूलधन या प्रिंसिपल, इसको मान लें, माने पी है भाई, धनराशि मान लो पी, तो प्रिंसिपल है वो है पी। किसी धनराशि का 1/3, धनराशि कितनी, पी का 1/3 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ये होगा भाई। ठीक है, 1 साल का ना, टाइम कितना है, 1 साल है भाई। 1 की मैं मल्टीप्लाई करूं या ना करूं तो बात को फर्क पड़ना नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, 1 साल के लिए मैंने चलो मान ले लिख दिया भाई, 1 साल के लिए। ठीक है, देखो किसी मूलधन का 1/3, किसी मूलधन का 1/3 3% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज आ गया भाई, PRT/100 आ गया ना। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया कि इसी मूलधन का 1/6 भाग, इसी मूलधन का 1/, मूलधन सेम हमारा का 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल का टाइम लिख दिया भाई, 1 साल है। ठीक है, टाइम इसका भी, टाइम कंप्लीट तीनों का 1 साल है भाई। ठीक है ना, आप लिखो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। ठीक है, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसी दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया, इसी मूलधन का 1/6 भाग का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1 साल का ये होगा भाई। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी कंडीशन में क्या कहा है कि तथा शेष धनराशि देखो कितनी कितनी, मान लो 1 थी धनराशि, तो 1/3 यूज यहाँ होली, 1/6 यूज यहाँ होली, तो शेष कितनी बची होगी, तथा शेष धनराशि, मान लो 1 थी धनराशि। ठीक है, 1 थी धनराशि माइनस क्या क्या यूज होगी भाई, 1/3 यूज होली। ठीक है, और 1/6 यूज होली धनराशि। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़कर इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास शेष धनराशि बची हुई आ जाएगी भाई। देखो कुल तो 1 थी, ये यूज होली। ठीक है, इसको सोल्व करो भाई, 6 एलसीएम होगा, 3 दूनी 6 भाई, 6 एकम 6, तो कितना आ गया, 3/6। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका क्या आएगा मेरे पास सोल्व करने के बाद, 1/2 आ गया भाई। ठीक है ना, तो 1 - 1/2। अच्छा, कुल धनराशि मान लो 1 थी। ठीक है, 1/2 यूज होगी, देखो ये यूज होगी, ये धनराशि यूज होगी भाई, 1/3 + 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2।
कुल धनराशि 1 थी और यूज होगी 1/2, तो बची कितनी? 1/2 ही बची। देखो एक में से आधी यूज होगी भाई और आधी बची ना, फिर 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। टोटल 1 थी, 1/2 यूज होगी तो बची कितनी? 1/2 ही बची भाई। एक में से 1/2 माइनस करके देख लो तो भी 1/2 ही आना भाई। ठीक है, शेष कितनी बची धनराशि? 1/2। अब तीसरी कंडीशन में क्या कहा कि शेष धनराशि पर 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है भाई। शेष धनराशि कितनी है भाई? मूलधन हमारा यही था, इसका 1/2 तिहाई, 1/2 भाग, 1/2 भाग पर 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज आ गया भाई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या बोला इसने? अब क्वेश्चन में पूरा पढ़ता हूं भाई। किसी धनराशि का 1/3 भाग, हमें नहीं पता भाई क्या धनराशि थी, हमने मान ली पी का धनराशि का 1/3 भाग, का मतलब गुणा का 1/3 भाग का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1 साल का, ये होगा भाई। किसी धनराशि का 1/3 भाग, किसी धनराशि का 1/3, 3% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज होगा भाई, ये 1 साल का। ठीक है। अच्छा, इसी धनराशि पर 1/6 भाग का 6% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज, ये हो गया भाई दूसरी कंडीशन में। ठीक है, अब देखो 1/6 यूज होगी, 1/3 ये होगी। ठीक है, अब क्या बोला कि शेष धनराशि, अब हमने शेष यहाँ से माइनस की थी तो शेष धनराशि कितनी थी? कितना भाग बचा था? 1/2। तो उस मूलधन का 1/2 भाग 8% वार्षिक दर से ये साधारण ब्याज हो गया भाई। आप 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 साल का केस है ना, तो ये 1 साल के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, फिर क्या बोला कि इनका निवेश करने के बाद 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज कितना भाई? देखो ये भी ब्याज है 1 साल का, ये भी 1 साल का ब्याज है, ये भी 1 साल का ब्याज है। ये तीनों को जोड़ने के बाद इनका कुल ब्याज कितना बनता है भाई? इनका बनता है भाई 600। आ गया समझ में? क्यों लिखा मैंने बराबर में, क्यों लिखा प्लस में? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये भी ब्याज था 1 साल का, ये भी 1 साल का ब्याज था, ये भी 1 साल का ब्याज था। क्वेश्चन में ये बोला कि तीनों का 1 साल का ब्याज, तीनों का 1 साल का ब्याज है ना, तीनों का 1 साल का ब्याज 600 रुपये। तो 1 साल का ये, 1 साल का ये, 1 साल का ये, तीनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर हो गया? 600 रुपये की। तो यहाँ से सोल्व करो भाई। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा भाई। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल भाई, 6 से 6 कैंसिल, 2 से ये 4 बार। ठीक है ना, देखो P क्या बचा यहाँ पे? कुछ नहीं है ना, तो P। अब यहाँ देखो 100 तीनों में कॉमन है ना, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है भाई। तो 100 उठकर वहाँ चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना, P बचा खाली, प्लस यहाँ क्या बचा भाई? P, यहाँ भी P ही बचा भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा भाई? प्लस में 4 एकम 4, 4P बचा भाई यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू 600 तो था ही वो, ये 100 मैंने क्या बताया था कि ये कॉमन है तो मैं उस साइड ले जाऊंगा इसको। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा, या डिवाइड में तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 60,000 भाई। ठीक है ना, 4P और 5P और एक 6P, ये हो जाएंगे 6P बराबर है 60,000 के। ठीक है यहाँ तक। अब P की वैल्यू निकाल दूंगा भाई मैं, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार पर, तो क्या जाएगा? 10,000। तो प्रिंसिपल कितना था भाई? 10,000 रुपये था भाई। ये होगा हमारा आंसर। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो? अगर ये आपको पता लग गया ना तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, 1 साल का केस दिया हुआ था। अब ये भी नहीं, अगर वो घटाना आ गया ना आपको तो भी क्वेश्चन कुछ नहीं था। ये बस ये पता होना चाहिए शेष धनराशि, इसका निकालना शेष धनराशि। आपको बता था 1/6 यूज होगी, 1/3 यूज होगी। अगर कुल धनराशि 1 थी तो इनको दोनों को जोड़कर 1 में से माइनस कर दो, बची हुई धनराशि आ जाएगी। बची कितनी थी? 1/2। बस खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज की 1 की दर से उधार दिए। दर 1 थी भाई। ठीक है, ए ने 2 बंदों को पैसे दिए हैं, एक तो बी को और सी को। ठीक है, बी को दिए 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को दिए 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, लेकिन दर सेम थी। ठीक है, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए भाई। ठीक है, ये भी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है भाई? कुछ नहीं है, जो बोला जाए वो कर दो भाई। देखो भाई, ये था ए एक। ठीक है, इसने क्या किया? इसने 2 बंदों को पैसे दिए उधार भाई। किस किस को?
एक तो बी को, एक सी को। ठीक है, ए ने दो बंदों को पैसे उधार दिए, किस किस को, बी को और सी को। बी को कितने दिए, शाबाश बताओ। बी को दिए भाई 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये उधार दिए। मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो पैसे उधार लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। इसका मतलब ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। पता लग गया। 5,000 रुपये ए ने बी को उधार दिए, कितने दिन के लिए, शाबाश बताओ, बताओ शाबाश, कितने दिन के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, किसी अज्ञात दर से, दर हमें पता नहीं, हमने मान ली आर। ठीक है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन 100। ठीक है ना, पीआरटी उस वही है। देखो 5,000 रुपये पर 2 साल का अज्ञात दर से ब्याज बताओ भाई कितना होगा, ये ब्याज हो जाएगा। 5,000 रुपये पर 2 साल का अज्ञात दर से ब्याज होगा ये। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला, ए ने तो ये दिया ना बी को, और ए ने सी को कितने दिए भाई, शाबाश बताओ कितने दिए, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दिए, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। दर सेम थी भाई, दर यहाँ आर मानी थी तो यहाँ पर भी आर रहेगी, अपॉन में 100। फिर क्या बोला कि इन दोनों से प्राप्त ब्याज, इन दोनों से प्राप्त ब्याज कितना था भाई, कुल ब्याज कितना था, 2,200 रुपये। देखो मैंने बता रखा आपसे फॉर्मूला क्या, पी/टी अपॉन 100 इक्वल टू SI आता है भाई। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करते तो क्या आता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आता है भाई। क्वेश्चन में ये बोला कि 5,000 रुपये, ये प्रिंसिपल हो गया, ये होगा टाइम हो गया, और ये होगी रेट भाई। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये ब्याज का फॉर्मूला आ गया ना, ये भी ब्याज का फॉर्मूला में पुट कर दिया हमने। इन दोनों का ब्याज मिलकर, दोनों का ब्याज मिलकर 2,200 रुपये प्राप्त हुआ। आगे ये चीज समझ में। ठीक है, 5 और ये ब्याज और ये ब्याज मिलाकर कितना मिला, 2,200 रुपये। ये देखो ब्याज निकालते हैं ऐसे, पीआरटी अपॉन 100, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, इन दोनों का ब्याज मिलाकर 2,200 रुपये प्राप्त हुआ भाई। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं आपसे। अब सोल्व हो गया भाई क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया तो 2 0 2 0 कैंसिल होगी भाई, 2 से 2 ये 0 कैंसिल होगी। ठीक है ना, देखो 1 0 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तीनों में कॉमन है, तो 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो भाई। ठीक है ना, अच्छा अब देखो यहाँ क्या बचा, 5 दूनी 10 आर। ठीक है, प्लस 3 चौके 12 आर इक्वल टू क्या बचा, 220 भाई। ठीक है, 10 और 12 22 आर इक्वल टू 220। आर की वैल्यू निकाल लेंगे, रेट निकालनी थी, 22 से ये 10 बार में पूरा चला जाएगा भाई, और रेट होती है हमेशा परसेंटेज में भाई। ये हो गया हमारा आंसर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को समझने में दिक्कत हो तो। पता लग गया ना, ए ने 2 बंदों को पैसे दिए, बी को और सी को। बी को दिए 5,000 रुपये 2 साल के लिए अज्ञात दर से, ये ब्याज हो गया, और सी को दिए 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए किसी अज्ञात दर से। ठीक है, ठीक है ना, और इन दोनों का ब्याज मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, 2,200। सोल्व कर दो, यहाँ से आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है भाई, ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्या दिया गया है, 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1,875 रुपये है भाई। इसी दर पर, सेम दर पर इतने ही समय के लिए, ठीक है समय भी सेम है, 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। देखो भाई 2 कंडीशन बनेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, पहली कंडीशन में देखो जो बोला जाए वैसे वैसे कर दो भाई, सेम फॉर्मूला वही लगना भाई, पीआरटी अपॉन 100 अपॉन इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 इक्वल टू SI। अच्छा 2,500 रुपये पर मूलधन हमारा कितना भाई, 2,500 रुपये, प्रिंसिपल कितना, 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में, 6 वर्ष टाइम कितना भाई, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में किस उपचित साधारण ब्याज पर 1,875 रुपये है। ठीक है, रेट हमें दी नहीं हुई, हमने मान ली आर भाई। ठीक है, लेकिन ब्याज दिया हुआ भाई कितना, 1,875 रुपये। मैंने बता रखा है इन 4 वेरिएबल में से किन्हीं भी 3 वेरिएबल दिए हों तो आप चौथा वेरिएबल पता कर सकते हो भाई। हमसे इसमें रेट पूछी है, ठीक है, हमसे इसमें रेट पूछी है उसने, हमसे ब्याज मूलधन दे दिया, हमसे टाइम दे दिया, हमें साधारण ब्याज दे दिया, लेकिन उसने रेट पूछ ली भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट आसानी से निकाल देंगे भाई। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको काट दो भाई आप,
25 सिक्के 150, 25 साते 175 भाई, 175 ये 12 हो गए 125, 25 पंजे 125। ठीक है, अब काट लो भाई, 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 25 पे। तो क्या आ गई भाई रेट हमारी यहाँ से निकल कर 25/2, और रेट होती है हमेशा परसेंटेज में। पता लग गया ना। देखो मूलधन दिया था, टाइम दिया था, रेट हमें निकालनी थी और हमें ब्याज दे दिया। 4 वेरिएबल में से 3 दे दी, चौथी हम निकाल सकते हैं। रेट हमने निकाल दी 25/2%। अब देखो दूसरी कंडीशन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, इसी दर पर, सेम दर पर, ये दर तो निकालनी थी। देखो ये दर निकालनी थी, हमने निकाल दी। इसी दर पर इतने ही समय यानी कि 6 वर्ष में 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। कुछ नहीं है, बस फिर ब्याज पूछ लिया। 6,875 रुपये पर 6 वर्ष में इस दर पर कितना ब्याज होगा भाई, ये ब्याज बताना भाई। PRT अपॉन में 100 इक्वल टू में ब्याज होता है भाई। सोल्व करके बता दो यहाँ से। देखो 25 चौका 100 भाई। ठीक है, अच्छा ये काट दो आप, 2 तिया 6। अब इसको काटो भाई, ये तो पॉइंट में आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है। काटो भाई इसको, ये आएगा 4 एकम 4, 2 4 7 28। ठीक है, 4 एकम 4, 3 4 8 32। अच्छा 4 8 32 फिर नहीं गया, 3 छोटा हो गया। ठीक है, तो 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है ना, ये आ गया भाई हमारा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। आ गया है समझ में। यहाँ से 4 से काटा तो मेरे पास क्या आया, 1718.75 भाई। ठीक है ना, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 तिये 15 भाई। ठीक है, 7 तिये 21 और 1 22। ठीक है, 8 तिये 24 और 2 26। ठीक है, फिर 3 एकम 3 और 2 5। 7 तिये 21, 1 3 एकम 3 और 2 5 भाई। तो 515 625 आ गया भाई। और यहाँ हमें 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ था, 2 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दो भाई। ये हो गया हमारा आंसर भाई, ये हो गया ब्याज भाई। इस दर पर इतने ही समय का 6,875 पर इतना ब्याज मिलेगा भाई, 5156.25 रुपये भाई। ठीक है, ये ब्याज होगा भाई इस पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताया करो भाई। ठीक है ना, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।